जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में बिहार एसएससी स्पेशल स्टैटिक जीके होगा। तो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखना है। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित होते हैं पूछ रहा है। 2, 4, 3, 5। दोस्तों बहुत सही प्रश्न है और ये 4 है। 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेल होता है, आपको ध्यान रखना है, 4 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? 8 अगस्त, 20 दिसंबर, 4 अप्रैल, 11 मई। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है दोस्तों? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है मजदूर दिवस ये 1 मई है। 1 मई इसका प्रश्न का राइट आंसर है। ये म है दोस्तों, म। विश्व मजदूर दिवस किस माह में मनाया जाता है? तो 1 मई। 1 मई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस महापुरुष की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों। 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये प्रश्न है दोस्तों। विष्णु शर्मा, नारायण पंडित, नागार्जुन, वात्स्यायन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नारायण पंडित। नारायण पंडित हितोपदेश के लेखक है दोस्तों, नारायण पंडित, याद रखना है आपको। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी है? महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? अंग्रेजी में, मराठी में, गुजराती में, हिंदी में। तो ये गुजराती में लिखी है दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो है, मेरे सत्य के प्रयोग, ये सर्वप्रथम गुजराती में लिखा गया है, याद रखना है आपको दोस्तों। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे संबंधित है? ये प्रश्न है यहाँ पर। साहित्य से, चित्रकला से, संगीत से, चिकित्सा से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ये साहित्य से है और वर्ष में 1 बार दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य से है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? भारत रत्न विदेशी नागरिक को नेल्सन मंडेला को, एडल्फ हिटलर को, बिल क्लिंटन को, बोरिस एल्सिन को। तो दोस्तों यहाँ पर नेल्सन मंडेला को, ये अफ्रीकी थे, साउथ अफ्रीका के थे, इनको भारत रत्न प्रदान किया गया नेल्सन मंडेला को। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 है, शांति निकेतन किस महापुरुष से संबंधित है? शांति निकेतन अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर से ही संबंधित है ये स्थल, शांति निकेतन, कोलकाता में है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय बिल क्लिंटन को, अब्राहम लिंकन को, जॉर्ज बुश को या फिर जॉर्ज वाशिंगटन को, किसको दिया जाता है इसका दोस्तों राइट आंसर? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को ही अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न ये है, भारत के किस महिला को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की बुलबुल कहा जाता है? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी, ये मदर टेरेसा या फिर सरोजनी नायडू। तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सरोजनी नायडू को ही भारत का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? मसाला का बगीचा केरल को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को, असम को। तो केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है दोस्तों, केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों, वीडियो अंत तक देखना है, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसमें 50 बिहार एसएससी स्पेशल स्टैटिक जीके को हम कवर कर रहे हैं। प्रश्न है, किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब का फूल है? गुलाब का फूल किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है? इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, कुवैत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ईरान है। ईरान है इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों। ईरान का राष्ट्रीय प्रतीक गुलाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय पशु आइविस है? आइविस किस देश का राष्ट्रीय पशु है, ये प्रश्न है। जापान का है, कनाडा का है, ऑस्ट्रेलिया का है, या फिर जर्मनी का है? तो ये आइविस जो है राष्ट्रीय पशु, ये जापान का है दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली स्वाक फिल्म, भारत की पहली स्वाक फिल्म आलम आरा के निर्देशक कौन है? सत्यजीत राय है, या फिर आदर्शी ईरानी है, दीपा मेहता है, या श्याम बेनेगल है? कौन है? तो ये आर्देशिर ईरानी है। आलम आरा के निर्देशक आर्देशिर ईरानी, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न 15 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय पूछ रहा है दोस्तों। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद में, बंगलोर में, कलपक्कम में, मुंबई में? तो ये बंगलोर में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बंगलोर में है। प्रश्न नंबर 16 है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा है, एप्पल है, अपोलो 11 है, या फिर आर्यभट्ट है? तो इसका राइट आंसर है अप्सरा। अप्सरा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अप्सरा भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन है? कहाँ पर है? भारत में है, अमेरिका में है, रूस में है, या फिर जापान में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भारत में। भारत में है दोस्तों, भारत में। प्रश्न है, भारत में रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? दोस्तों आपको हम बता दें, हाजीपुर, मुगलसराय, गोरखपुर, खड़गपुर। ये चारों ऑप्शन गलत हैं यहाँ पर। ये हुबली है, हुबली। श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे जंक्शन जो है ये कर्नाटक में है, और ये देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। आपको याद रखना है, श्री सिद्धरूधा स्वामी रेलवे जंक्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, दिल्ली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी है, राजेंद्र प्रसाद है, एस राधाकृष्णन है, या जाकिर हुसैन है? बहुत सिंपल प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। प्रश्न नंबर 21 है, इसरो का पूर्ण रूप क्या होता है? इसरो का फुल फॉर्म पूछा है। इंडियन साइंटिफिक रिसर्च गलत, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च गलत, इंटरनेशनल सेल्स रिसर्च गलत, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आनंद मठ के लेखक कौन है? आनंद मठ के लेखक 22 नंबर प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, आनंद ठाकुर, या फिर प्रेमचंद? तो बंकिम चंद्र चटर्जी राइट आंसर है, आनंद मठ के लेखक। यहीं से वंदे मातरम लिया गया आनंद मठ से। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे को किसने लोकप्रिय बनाया है? सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह, या फिर डॉक्टर इकबाल? किसने लोकप्रिय बनाया है ये इनकलाब जिंदाबाद को? तो ये सरदार भगत सिंह ने बनाया है। लोकप्रिय पूछा है दोस्तों, किसने लोकप्रिय बनाया है? तो सरदार भगत सिंह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दक्षेस या सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय पूछा है, दिल्ली में है, ढाका में है, काठमांडू में है, या फिर कोलंबो में है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। और काठमांडू जो है दोस्तों, ये काठमांडू जो है
ये नेपाल की राजधानी है, नेपाल की राजधानी याद रखिएगा। पहली बैठक सार्क की जो हुई थी ये ढाका में हुई थी, कंफ्यूज नहीं होना है, परंतु सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से विरोध का प्रतीक क्या है? हरा झंडा है, पीला झंडा है, नीला झंडा है, काला झंडा है। तो काला झंडा जो होता है ये विरोध का प्रतीक होता है, काला पट्टी लगा करके जो चलते हैं ना विरोध प्रदर्शन, वही चीज है। प्रश्न नंबर 26 है, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के रहूंगा? बहुत बड़ा स्टेटमेंट ये था, और भारत के आज़ादी के समय लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने ये स्टेटमेंट दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इस कर को लेकर के रहूंगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपिता के नाम से मशहूर है? जयप्रकाश नारायण, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी फेमस है, और ये सबसे पहले राष्ट्रपिता इनको किसने कहा था? तो ये कहा था, किसने कहा था? ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रेडियो स्टेशन से सबसे पहले। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, खान साहिब, चौधरी शौकत उल्लाह, लियाकत अली? तो ये फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। विभाजन के बाद ये पाकिस्तान चले गए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, और इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वतंत्रता की मूर्ति या फिर इसको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इंग्लिश में कहेंगे, किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? फ्रांस का, जापान का, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का या फिर ये है इटली का? इटली का। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है प्रतिमा, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है। और विश्व का सबसे ऊंचा प्रतिमा कहेगा तो वर्तमान में कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो है केवड़िया गुजरात में है, और ये जो है विश्व का सबसे ऊंचा अभी प्रतिमा बन चुका है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। प्रश्न नंबर 30 है, कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पशु है? मिस्र है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्पेन है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु, याद रखना। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? रूबल है, डॉलर है, लीरा है या फिर येन है? जापान की मुद्रा पूछा है दोस्तों, क्या है? तो ये जापान की मुद्रा येन है, और चीन की मुद्रा पूछता तो युआन हो जाता, कंफ्यूज नहीं होना है। चीन का मुद्रा युआन और जापान की मुद्रा येन। अगला प्रश्न 32 नंबर है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन है? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, मदर टेरेसा, श्रीमती इंदिरा गांधी या फिर लता मंगेशकर? किसको सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को, श्रीमती इंदिरा गांधी को, सबसे पहली महिला थी। प्रश्न नंबर 33 है, भारत के उपग्रह का नाम पूछ रहा है, क्या है? रोहिणी फर्स्ट है, भास्कर है, आर्यभट्ट है या फिर इनसेट है? तो ये आर्यभट्ट है। भारत का प्रथम, यहाँ पर लगा लीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्रथम है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है। प्रश्न नंबर 34 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 जनवरी को, 17 जनवरी को, 15 जुलाई को या फिर 8 सितंबर को? कब मनाया जाता है ये? तो ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है भारत में? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। प्रश्न नंबर 35 है, लौह पुरुष की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? लौह पुरुष की उपाधि से बाल गंगाधर तिलक को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर चंद्रशेखर आजाद को? लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न नंबर 36 है, भारत की सरकारी रिपोर्ट अथवा प्रकाशन को कहा जाता है ऑरेंज बुक, व्हाइट बुक पेपर, येलो बुक या फिर ब्लैक बुक? दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है आपको, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपको अंत तक देखना है। तो ये व्हाइट पेपर कहा जाता है, यहाँ पर व्हाइट है,
व्हाइट, यहाँ पर व्हाइट है, व्हाइट पेपर कहा जाता है सरकारी प्रकाशन को। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक करना है और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 37 है, चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति एडमंड हिलेरी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नील बोर या फिर ब्लैक बुक। सबसे पहले चंद्रमा की धरती पर किसने पैर रखा था, ये प्रश्न है। तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था, याद रखना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न नंबर 38 है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? विश्व की पूछ रहा है। श्रीमती भंडार नायक है ये, श्रीमती भंडार नायक है, मार्गरेट मैचर, इंदिरा गांधी या फिर गोल्डा मेयर, ये कौन है? तो ये है श्रीमती भंडार नायक, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न नंबर 39 है, विश्व में हृदय प्रत्यारोपण का पहला ऑपरेशन किसने किया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड, रॉबर्ट कोच, जॉन गिब्बर या डॉक्टर वेणुगोपाल। तो प्रश्न का उत्तर है क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड सबसे पहले ऑपरेशन ये हृदय प्रत्यारोपण का किए थे, याद रखना। और ये साउथ अफ्रीका में किए थे, ये डॉक्टर थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 40 है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, अश्वघोष, प्रेमचंद या फिर महर्षि वेदव्यास। तो पंचतंत्र के लेखक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विष्णु शर्मा है, विष्णु शर्मा। प्रश्न नंबर 41 है, विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व श्रमिक दिवस 15 मार्च, 18 अक्टूबर, 1 मई या फिर 25 नवंबर। तो विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, या 1 मई, याद रखना, 1 मई। चलते हैं 42 नंबर प्रश्न है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? पीटी उषा, कपिल देव, मेजर ध्यानचंद या फिर क्लाइव लॉयड। तो हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद। प्रश्न नंबर 43 है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? विजय घाट, राजघाट, किसान घाट या फिर कर्म भूमि, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों राजघाट, राजघाट कहा जाता है। इनकी समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है और ये दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 44 है, डायट किस देश की संसद का नाम है? डायट पाकिस्तान, जापान, जर्मनी या फिर इटली। डायट कहाँ की संसद का नाम है? तो ये संसद का नाम है जापान का। जापान इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और मुद्रा एन है जापान का। प्रश्न नंबर 45 है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम महिला कौन है? इर्लिक कोगी है, मारिया स्टीलेना पेरोन है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा है या फिर मार्गरेट तमसीन है, कौन है? तो इसका राइट आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली प्रथम ये महिला है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा। प्रश्न नंबर 46 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्रॉम्बे में या फिर बंगलुरु में। ये कहाँ पर है? तो ये त्रिवेंद्रम में है। त्रिवेंद्रम कहाँ है? केरल में है, और यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। स्टैटिक जीके का प्रश्न महत्वपूर्ण है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और वीडियो अंत तक देखना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 47 है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन किस देश की गुप्तचर है? पाकिस्तान की, ईरान की, भारत की या फिर इजराइल की। सीबीआई कहाँ की है दोस्तों? तो ये भारत की है, सीबीआई भारत। प्रश्न नंबर 48 है, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, दयानंद सरस्वती है, फिरदौसी है या फिर चंदर वरदाई है। सत्यार्थ प्रकाश बहुत फेमस पुस्तक है और ये पुस्तक है दयानंद सरस्वती की, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। प्रश्न 49 है, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ है? पुणे में, अन्नामलाई में, जोधपुर में या फिर नई दिल्ली में। पहला पूछ रहा है, तो पहला जो है प्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ है ये? तो नई दिल्ली में, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर अंतिम है 50 नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1969 में,
1980 में, 1982 में या फिर 1985 में? किस वर्ष हुई है? तो ये 1980 में हुई, याद रखना। 1980 में राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना हुई है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।